हमारा टॉपिक है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस। हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो वाइटामिन्स को हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हम इसे डाइट के थ्रू लेते हैं। हम ऐसा फूड इंटेक करते हैं जो वाइटामिन रिच होता है, जिसकी वजह से हमें वाइटामिन्स मिलते हैं। वाइटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं वो होते हैं वाइटामिन बी एंड वाइटामिन सी। फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं वो होते हैं वाइटामिन के, ई, डी एंड ए। वाइटामिन सी को छोड़ के जितने भी वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं वो प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम होते हैं। जो वाइटामिन बी है और इसके कॉम्प्लेक्सेस जितने भी हैं वो प्रिकर्सर्स ऑफ कोएंजाइम होते हैं। ओनली वाइटामिन के हैज़ अ कोएंजाइम फंक्शन। और फैट सोल्यूबल वाइटामिन में से जो वाइटामिन के होता है सिर्फ उसका कोएंजाइम फंक्शन है। मतलब अगर हम देखें कि कौन कौन से कोएंजाइम फंक्शन करते हैं तो वो हो गया वाइटामिन बी जो कि वाटर सोल्यूबल वाइटामिन का पार्ट है, और वाइटामिन के जो कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन का पार्ट है। चलिए अब हम वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स को डिटेल में पढ़ते हैं। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन से वाइटामिन बी एंड वाइटामिन सी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइटामिन बी को। जो वाइटामिन B1 होता है उसका नाम होता है थायमिन, और बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ थायमिन होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट। और जो थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है वो कोएंजाइम की तरह वर्क करता है बहुत सारी रिएक्शंस में, जैसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें एक एंजाइम हेल्प करता है जिस एंजाइम का नाम होता है पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज। तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि थायमिन का बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म कौन सा है और ये कौन सी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर अब हमें वाइटामिन B1 मतलब थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो हमें हो सकती है बेरी एंड WK सिंड्रोम। ये बीमारियां हमें हो सकती है वाइटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से। दूसरा वाइटामिन है राइबोफ्लेविन, जिसको हम वाइटामिन B2 भी कहते हैं। ये किसका कंस्टिट्यूएंट है? ये कंस्टिट्यूएंट है FMN और FAD का। FMN क्या होता है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब FMN कैसे फॉर्म होता है? अगर राइबोफ्लेविन के साथ फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो उससे बनता है FMN, और जो FMN और FAD हैं वो रिवर्सिबली कन्वर्ट भी हो सकते हैं FMNH2 और FADH2, जो कि बहुत सारी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। हमारा वाइटामिन है वाइटामिन B3, जिसको हम नियासिन भी कहते हैं। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADPH पॉजिटिव बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होते हैं किसके? नियासिन के, मतलब वाइटामिन B3 के। और ये कौन कौन सी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और आपको फिर से ये बहुत ज़रूरी है याद करना कि नियासिन मतलब विटामिन B3 कौन सी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हमने अभी थायमिन का पढ़ा था। थायमिन कौन सी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें नियासिन मतलब वाइटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें एक डिजीज़ हो सकती है, जिस डिज़ीज़ का नाम है पेलेग्रा। पेलेग्रा D3 से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 बीमारियां हो जाती है। डर्मेटाइटिस जो कि स्किन से रिलेटेड है, डायरिया एंड डिमेंशिया। डिमेंशिया हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो अगर हमें डिफिशिएंसी हो गई नियासिन की तो हमें पेलेग्रा हो सकती है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो फाइनली डेथ भी हो सकती है। वाइटामिन है वाइटामिन B5, जिसको पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। ये कंपोनेंट होता है कोएंजाइम A का, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एसाइल ग्रुप। ये असाइल ग्रुप पर ट्रांसफ़र करता है। और ये किसका कंस्टिट्यूएंट और होता है? एसाइल कैरियर प्रोटीन मतलब ACP का भी ये कंस्टिट्यूएंट होता है, और ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से याद कर लेना। हमारा अगला वाइटामिन है वाइटामिन B6, जिसको पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। ये कलेक्टिव टर्म है किसके लिए? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सिनामाइन। जो पायरिडॉक्सिन होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है, और जो पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सिनामाइन होते हैं ये फूड में पाए जाते हैं। जो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? जो हमें एनिमल से ऑब्टेन होता है। ये हमने नाम पढ़े पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सिनामाइन। ये 3 बायोलॉजिकली एक्टिव प्रिकर्सर होते हैं। किसके होते हैं? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट के। और ये जो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट होता है ये कौन कौन सी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है? ट्रांसअमीनेशन रिएक्शंस, अल्फा एंड बीटा डिकार्बोक्सिलेशन और एल्डोल रिएक्शंस में यूज़ होता है। अगला जो हमारा वाइटामिन है वो है वाइटामिन B7, जिसको हम बायोटिन भी कहते हैं।
जो बायोसाइटिन होता है वो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होता है किसका, बायोटिन का। और ये कौन कौन सी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, ये इन्वॉल्व होता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में। अगला जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन B9, जिसको हम फोलिक एसिड भी कहते हैं। जो फोलिक एसिड होता है उसमें क्या होती है, एक टेरिन रिंग होती है अटैच टू पी अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसको PABA भी कहते हैं हम। आप इसको ध्यान से याद रखना कि फोलिक एसिड में इन्वॉल्व होता है PABA। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से याद रखना। और फोलिक एसिड का बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक, THF। और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से अगर हमारी बॉडी में विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी डिजीज़ हो सकती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, बोन मैरो होती है वो लार्ज और इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स को सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से हमें हो जाती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डिजीज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड विच इज़ विटामिन B9। तो हमारा विटामिन है वो है विटामिन B12, जिसको कोबालामीन भी कहते हैं। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होती है कोरिन रिंग जिसके सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, और एक दूसरा होता है 5,6 डाइमिथाइल बेंजीमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो कि हमारी कोरिन रिंग से अटैच्ड होता है। और जो कोबालामीन मतलब विटामिन B12 कौन कौन सी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन और मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन। आपको ये रिएक्शंस के नाम अच्छे से लर्न करने हैं। अगला जो हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन C भी कहते हैं। एस्कॉर्बिक का मतलब होता है एंटी स्कर्वी, मतलब ये किससे प्रोटेक्ट करता है हमें, स्कर्वी होने से। बॉडी में विटामिन C की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें कौन सी डिजीज़ हो जाती है, स्कर्वी। हाँ, ह्यूमन बींग्स, प्राइमेट्स, सर्टेन बर्ड्स, हम लोग एक एंजाइम होता है जिसका नाम है L-ग्लूनो गामा लैक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम, ये हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम एस्कॉर्बिक एसिड अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे इन द फॉर्म ऑफ फूड इनटेक करना पड़ता है अपनी बॉडी के अंदर। और ये कौन कौन सी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, ये इन्वॉल्व होता है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस। और इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, उस डिजीज़ का नाम है स्कर्वी, जिसमें हमारे जो गम्स होते हैं वो स्वॉलन और स्पॉन्जी हो जाते हैं, टीथ लूज हो जाते हैं, एनीमिया भी हो जाता है। और जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, नेट गेट वगैरह के क्वेश्चंस। मोस्ट वाइटामिन्स आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू एंजाइम, ऐसा मैंने कुछ बताया नहीं है। सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस, नहीं। नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस। प्रिकर्सर टू कोएंजाइम्स, यस, मोस्ट वाइटामिन्स आर प्रिकर्सर टू कोएंजाइम्स। डी ऑप्शन है प्रिकर्सर टू प्रोटीन्स, नहीं, ये प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम होते हैं, इसलिए फर्स्ट आंसर का ऑप्शन C इज़ करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज बायोटिन इन्वॉल्व इन विच ऑफ द रिएक्शंस। मैंने अभी बताया था कि ये क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि कौन सा विटामिन कौन सी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, तो मैंने बताया था कि बायोटिन इन्वॉल्व इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। तो सेकंड 2 का है, B ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।